क्या आपको पता है कि कुछ फ्रूट्स आपकी पाइल्स की तकलीफ को कम कर सकते हैं, जबकि कुछ फ्रूट्स इसे बढ़ा भी सकते हैं। जी हाँ, फ्रूट्स जितने हेल्दी होते हैं उतना ही कंफ्यूजन भी अक्सर होता है कि पाइल्स में कौन सा फ्रूट खाएं और कौन सा नहीं खाएं। वैसे मोटे तौर पर देखा जाए तो फ्रूट्स अपने आप में एक हेल्दी चीज़ है और एक नज़र में देखकर लगता है कि इन्हें तो कोई भी खा सकता है। लेकिन अगर आपको पाइल्स है तो आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि जहां कुछ फ्रूट्स पाइल्स में फ़ायदा करते हैं वहीं कुछ फ्रूट्स खाने से आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो आज हम साइंस और आयुर्वेद की नज़र से समझेंगे कि पाइल्स में आपको कौन से फ्रूट्स खाने से आराम मिलेगा और कौन से फ्रूट्स को पाइल्स में अवॉइड करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर पाइल्स को कंट्रोल करना है तो सिर्फ हेल्दी नहीं बल्कि सही फ्रूट खाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं आज पाइल्स और फ्रूट्स के बीच के इस कनेक्शन को पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ही मानते हैं कि पाइल्स में फ्रूट्स का सिलेक्शन आपको बहुत सोच समझकर करना चाहिए। पाइल्स में मेनली 3 सिम्टम्स सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं: ब्लीडिंग, पेन और कॉन्स्टिपेशन। जहां कुछ फ्रूट्स इन सिम्टम्स को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं, वहीं कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो कि ब्लीडिंग और दर्द को बढ़ा सकते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन को पैदा कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि फ्रूट्स खाते वक्त सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि अपनी तकलीफ को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि सही फ्रूट्स सिर्फ रिलीफ ही आपको नहीं देते हैं बल्कि पाइल्स को धीरे धीरे ठीक करने में भी आपकी मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाइल्स के लिए कौन से फ्रूट्स बेस्ट हैं और कौन से वर्स्ट है। लेकिन ये जानने से पहले मैं आपको पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए एक बेहद असरदार घरेलू इलाज के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि सिर्फ 3 महीने में पुरानी से पुरानी पाइल्स की समस्या को जड़ से ठीक कर सकता है। ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और लगभग 15 सालों की रिसर्च के बाद मैंने और मेरी टीम ने डेवलप किया है। इस ट्रीटमेंट का नाम है दोस्तों PF90। PF90 एक खास आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि पाइल्स के मस्से, सूजन, दर्द और जलन को नेचुरल तरीके से कम करता है। ये आपकी आंतों को आराम देता है और लैट्रिन को सॉफ्ट बनाकर इसका बाहर निकलना आसान करता है, जिससे कि धीरे धीरे पाइल्स के मस्से सूखने लग जाते हैं, ब्लीडिंग कम होने लगती है, मवाद आना कम हो जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा ठंडक और आराम मिलता है। इसे नीम, चित्रक मूल, नाग केसर, मुकिल और अमलतास जैसे कई नेचुरल हर्ब्स से हमने बनाया है, जो कि पाइल्स के इलाज के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। ये फार्मूला हर तरह की पाइल्स के लिए, चाहे आपको इंटरनल पाइल्स हो या फिर एक्सटर्नल, चाहे खूनी बवासीर हो चाहे बादी बवासीर हो, सभी के लिए इक्वली इफेक्टिव है। इनफैक्ट ये आपके डाइजेशन को भी बेटर बनाता है और बिना किसी हार्मफुल केमिकल्स के, बिना किसी चीर फाड़ के पाइल्स को ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। इनफैक्ट PF90 का एक कॉम्बो पैक भी आता है दोस्तों, जिसमें आपको इसके साथ में PF90 बूस्ट नाम का भी एक टैबलेट मिलता है, जो कि PF90 के इफेक्ट्स को और भी ज़्यादा फर्दर एनहांस कर देता है। तो अगर आपको पाइल्स की समस्या बहुत ज़्यादा पुरानी है, आप ऑलरेडी इसकी कई सारी ट्रीटमेंट्स वगैरह ले चुके हैं, दवाइयाँ खा चुके हैं, लेकिन कुछ आराम आपको नहीं हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप PF90 और PF90 बूस्ट का ये जो कॉम्बो पैक है इसको इस्तेमाल करें। PF90 कैप्सूल को लेना बहुत ही सिंपल है। बस इसका एक एक कैप्सूल आपको दिन में 3 टाइम हल्के गर्म पानी से या फिर नॉर्मल वाटर से लेना है। और अगर आप इसका कॉम्बो पैक ले रहे हैं तो ऐसे में आपको इसके साथ में सुबह शाम 2-2 गोलियां PF90 बूस्ट की भी लगा लेनी है। PF90 एक पूरी तरह से नेचुरल, हर्बल और सेफ आयुर्वेदिक दवा है, जो कि बिना किसी नुकसान के आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। तो अगर आप पाइल्स से परेशान हैं, इससे घर बैठे आप छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर ऑपरेशन से आप बचना चाहते हैं, तो एक बार PF90 को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। PF90 को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ayurvedicexpert.com से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप इसको मंगा सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी लगभग सभी मेजर कंट्रीज़ में डिलीवरी करते हैं, तो आप बेफिक्र होकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ऑर्डर करते समय हमारा कूपन कोड FRUIT15 यूज़ करेंगे तो आपको अपने ऑर्डर के ऊपर 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। बट ये लिमिटेड पीरियड डिस्काउंट है, इसलिए ऑर्डर करने में आप देर ना करें। ऑर्डर करने के लिए लिंक्स और फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उन फ्रूट्स की जो कि पाइल्स में आपको आराम पहुंचाते हैं, यानी अच्छे होते हैं। मैं आपको पाइल्स के 3 मेन प्रॉब्लम्स यानी कि ब्लीडिंग, पेन और कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से अलग अलग फ्रूट्स बताऊंगा, तो ध्यान से इनको सुनिएगा और अगर हो सके तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और इनको नोट कर लीजिए।
तो सबसे पहले बात करते हैं उन फ्रूट्स की जो कि ब्लीडिंग को रोकने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ऐसा पहला फ्रूट है दोस्तों अनार यानी कि पोमेग्रेनेट। अनार में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और इसका एस्ट्रिंजेंट टेस्ट यानी कि कसैला स्वाद जो होता है ये पाइल्स की ब्लीडिंग को रोकने में आपकी हेल्प करता है। मॉडर्न साइंस भी मानती है कि अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स और स्पेशल टैनिन्स होते हैं जो कि खून की नसों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं और इससे आपकी जो नसें हैं वो स्ट्रांग बनती हैं और वहाँ पर ब्लीडिंग और इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। दूसरा फ्रूट है दोस्तों काले अंगूर। काले अंगूर को आयुर्वेद में पाइल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। काले अंगूर में फ्लैवोनाइड्स होते हैं जो कि नसों की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और ब्लीडिंग को कंट्रोल में रखते हैं। तीसरा फ्रूट है आंवला यानी इंडियन गूसबेरी। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी नसों की अंदरूनी झिल्ली को रिपेयर करता है जिससे कि पाइल्स की ब्लीडिंग कम हो सकती है। इनफैक्ट इसका कूलिंग इफेक्ट यानी आंवले का जो कूलिंग इफेक्ट है ये आपकी इंटरनल ब्लीडिंग और जलन को भी शांत कर देता है। पेन रिलीफ की बात करें तो पेन के लिए सबसे पहला फ्रूट है पका हुआ पपीता। पपीते में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पपाइन जो कि इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करता है। पपीता आपके स्टूल को भी सॉफ्ट बनाता है जिसकी वजह से बाथरूम जाते वक्त आपको पेन और डिस्कम्फर्ट कम लगता है। दूसरा फ्रूट है दोस्तों वाटरमेलन यानी कि तरबूज और मस्क मेलन यानी कि खरबूजा। इन दोनों ही फ्रूट्स के अंदर वाटर कंटेंट हाई है जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं और बॉडी हीट को भी कम करते हैं जिससे बर्निंग सेंसेशन और दर्द दोनों कम होते हैं। और तीसरा है दोस्तों नारियल पानी। नारियल पानी बॉडी हीट को शांत करता है और आयुर्वेद में पाइल्स के दर्द और जलन को ठंडा करने के लिए इसको बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो पहला नाम आता है कॉन्स्टिपेशन के लिए अंजीर का। अंजीर में सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन को यानी कब्ज को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप सुबह सुबह भीगे हुए अंजीर खाते हैं तो ये नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है और पाइल्स की कंडीशन को तेज़ी से इम्प्रूव करता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए नेक्स्ट फ्रूट है पका हुआ केला। केले को लेकर अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि इसे खाएं या फिर नहीं खाएं, ये फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। तो अच्छी तरह से पका हुआ केला अगर आप खाते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, इसलिए इसको आप खा सकते हैं। ये स्टूल को सॉफ्ट बनाता है और इजी टू पास बनाता है और साथ ही साथ आयुर्वेद में इसको कूलिंग फ्रूट माना जाता है जो कि कॉन्स्टिपेशन और दर्द दोनों में फ़ायदेमंद है। और तीसरा फ्रूट है नाशपाती। नाशपाती में बहुत हाई अमाउंट में फाइबर होता है और सॉर्बिटॉल नाम का एक ख़ास शुगर होता है जो कि नेचुरली कॉन्स्टिपेशन को कम करती है। अगर आप सीज़न में रोज़ाना एक नाशपाती खाते रहें तो इससे स्टूल आपका सॉफ्ट होगा और पाइल्स की वजह से होने वाला जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो ये है दोस्तों वो अमेजिंग फ्रूट्स जो कि आपकी पाइल्स की तकलीफ को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में जानते हैं जो कि पाइल्स में आपको नुकसान करते हैं और जिनको आपको नहीं खाना है। तो पहला नुकसानदेह फ्रूट है कच्चा आम। जी हाँ, कच्चा आम खाने में तो बड़ा खट्टा मीठा सा टेस्टी लगता है लेकिन ये पाइल्स में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आयुर्वेद में कच्चे आम को हाईली एसिडिक और गर्म माना गया है जिस वजह से ये पाइल्स की ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आपको पाइल्स की शिकायत है तो आम का अचार, आम का पन्ना या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कच्चे आम से बनी हो उसे खाना आपको अवॉइड करना है। दूसरा फ्रूट है खट्टे फ्रूट्स जैसे कि लेमन, नींबू, ऑरेंजेस या फिर खट्टी मौसमी वगैरह। सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे होते हैं दोस्तों ये हेल्थ के लिए तो बड़े अच्छे होते हैं लेकिन अगर आपको पाइल्स की शिकायत है और ब्लीडिंग आपको हो रही है तो ज़्यादा खट्टे फ्रूट्स को आपको कम मात्रा में ही खाना है या फिर नहीं खाना है। तीसरा फ्रूट है लीची। लीची बॉडी में हीट को बढ़ाने वाला फ्रूट होती है, इसलिए अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो लीची को भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। नेक्स्ट है इमली। इमली में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है जो कि इंटरनल इन्फ्लेमेशन और पेन को बढ़ावा देती है। आयुर्वेद भी इसको पित्त और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाला मानता है और इसीलिए अगर आपको पाइल्स है तो बेटर है कि आप इमली को अवॉइड करें। इमली के अलावा आपको कच्चा केला भी नहीं खाना है क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है। पक्का वाला आप खा सकते हैं, कच्चा वाला नहीं खाना है। इसी तरह से जामुन भी आपको नहीं खानी है क्योंकि ये फ्रूट स्टूल को ड्राई करती है और हार्ड कर सकती है और किसी भी तरह का प्रोसेस्ड या फिर फ्राइड फ्रूट भी आपको नहीं खाना है जैसे कि बनाना के चिप्स मार्केट में मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें भी आपको नहीं खानी है। तो अब आप क्लियरली समझ गए हैं दोस्तों कि पाइल्स में किन किन फ्रूट से आपको दूर रहना ज़रूरी है। अगर आप सही फ्रूट्स को चूज़ करते हैं और गलत फ्रूट से आप बचकर रहते हैं तो पाइल्स की रिकवरी आपके लिए आसान हो जाएगी।
तो चलिए अब क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पाइल्स में आपको कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए। तो पाइल्स के लिए सबसे बेनिफिशियल फ्रूट्स हैं अनार, आंवला, पपीता, अंजीर, काले अंगूर और पका हुआ केला। और सबसे ख़राब फ्रूट्स की बात करें तो वो हैं कच्चा आम, कच्चा केला, जामुन, नींबू और खट्टे संतरे, इमली और प्रोसेस्ड फ्रूट्स। वैसे आपको कौन सा फ्रूट पाइल में पर्सनली हेल्पफुल या फिर प्रॉब्लमेटिक लगता है? अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और ये PF90 का जो कॉम्बो पैक है ये भी अगर हो सके तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।